ये जो आज का आर्टिकल है वो द हिंदू का ही है, आज के न्यूज़पेपर से लिया गया है। और इसको आप जीएस पेपर 2 में कोट कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 में इसको कोट किया जा सकता है। और ये आर्टिकल है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पे। मतलब एनएफएचएस का जो डेटा आया है उसमें कुछ ऐसी चीजें, मतलब कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जिसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और किस फ्रंट पे हम अच्छे हैं और किस फ्रंट पे हमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, इसी के बारे में पूरा का पूरा ये आर्टिकल लिखा हुआ है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th एडिशन का इस बार डेटा आया है, और ये डेटा ये कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। वैल्यूएबल इंसाइट्स एक कीवर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे क्रिटिकल इश्यूज की बात करता है जिसपे हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है यदि अपनी कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं तो, या अपनी कंट्री को या अपने सोसाइटी को और ज्यादा रिफॉर्म करने की बात करना चाहते हैं तो। इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो इम्यूनाइजेशन है बच्चों में, जो मतलब उनको टीका लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है पोलियो का, उसका हेपेटाइटिस बी का, इवन कोविड-19 का भी अब मैंने सुना है कि 18 साल से कम बच्चों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो इसके बारे में बात की गई है। बर्थ कितना हुआ रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में, इसके बारे में बात की गई है। और उनका न्यूट्रिशन लेवल क्या है, इसके बारे में भी बात किया गया है। ये क्यों जरूरी है? ऑब्वियसली ये जरूरी है, कोई भी पॉलिसी मेकिंग की जाएगी तो इसमें ये सारे डेटा को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी बनाई जाएगी। तो आपके कंट्री के स्टेटस के बारे में बताता है ये सारा डेटा, और इकोनॉमिक और सोशल फ्रंट पे हम कहाँ हैं इसके बारे में भी ये सारी चीजें बताई जाती हैं। चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात करें तो चाइल्ड न्यूट्रिशन में जो पिछले साल का डेटा था 2015-16 का, इसको कंपेयर करेंगे 2019-20 के डेटा से तो बहुत अच्छा हमने नहीं किया है। हम जैसे पहले थे आज के डेट में भी वैसे ही हैं। यदि एनीमिया की बात करेंगे, एनीमिया एक बीमारी है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, तो उसमें देखा जाए तो हमारी कंडीशन और भी वर्स हुई है। मतलब 2015-16 में 2015-16 में जो हमारी कहानी थी एनीमिया को लेके, उससे और बुरे हो गए हैं। कितनी विचित्र बात है कि गवर्नमेंट के इतने सारे इनिशिएटिव्स लेने के बाद भी आज के डेट में भी हमारी कंडीशन ऐसी है। एक अच्छी बात है बताते हैं, इन्होंने बोला है टोटल फर्टिलिटी रेट है ना, उसमें हमने काफी इंप्रूवमेंट किया है। मतलब रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है। रिप्लेसमेंट लेवल क्या है इसको ध्यान से सुनना। रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 का मतलब क्या हुआ कि यदि एक औरत अपने पूरे जीवन काल में 2.1 बच्चा पैदा करती है, 2.1 मतलब हम दो हमारे दो, और 2.1 वो स्टैटिस्टिक्स एवरेज निकाला है। तो यदि कोई औरत अपनी पूरी जिंदगी में मैरिड मैरिड फीमेल यदि पूरी जिंदगी में 2.1 बच्चे को जन्म देती है, 2 बच्चे को जन्म देती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन स्टेबल है। इसी को हम रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। अभी जो पॉपुलेशन हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से भी नीचे चला गया है। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन को स्टेबल तो हम करने के रास्ते पे निकल चुके हैं, और यही कहानी रही, यही स्टैटिस्टिक्स रहा तो हम डिक्लाइन भी कर जाएंगे बहुत जल्दी। मतलब हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन भी करेगा। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिहार और यूपी दो ऐसे स्टेट हैं जहां पे अभी भी पॉपुलेशन का ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा है। यूपी का पता नहीं कितना है, बिहार का सबसे ज्यादा है, 3 है। मतलब एवरेज 2.1 है और बिहार में 3 है। मतलब एक औरत पूरे अपने जिंदगी में, एक मैरिड वुमेन पूरी जिंदगी में 3 बच्चों को जन्म देती है। मतलब बिहार में अभी भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इसके साथ साथ इन्होंने मुस्लिम फर्टिलिटी रेट की बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुस्लिम फर्टिलिटी रेट भी काफी कम हुआ है। यदि आप 2015-16 का एवरेज देखेंगे तो 2.6 था इनका, मुस्लिम का। अभी 2019 और 2021 का डेटा ये बता रहा है 2.3, मतलब कि 0.3% रिड्यूस हुआ है। अच्छी बात है। 2015-16 में 2.6 की बात कर रहे थे, 2.6 की, और 2019 से 2021 तक का जो डेटा है वो 2.3 की बात कर रहा है। हालांकि यदि 1992 और 93 का स्टैटिस्टिक्स हम देखें तो इनका भी एवरेज बहुत ज्यादा था, इनका 4.4 था। मतलब कि एक औरत पूरे जीवन में 4.4 बच्चे को जन्म देती थी। एक नई चीज इन्होंने ऐड किया है इसके बाद, जिसका नाम है जेंडर इक्विटी रेशियो। या इसमें क्या क्या इन्होंने बोला है, जेंडर इक्विटी में कुछ चौंकाने वाला फैक्ट इन्होंने बताया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। पहली बात इन्होंने ये बोला है कि जितनी भी मैरिड वुमेन हैं, जितनी भी औरतें हैं जिनकी शादी हो गई है, उसमें से 33% से भी कम औरतें वर्कफोर्स में हैं। आप समझिए कहाँ है आपका हिंदुस्तान। मतलब कि जितनी मैरिड वुमेन हैं उसमें से लेस देन 33% कैन बी इंक्लूडेड इन द वर्कफोर्स और लेबर फोर्स।
मतलब वर्क फोर्स ही कहेंगे, लेबर फोर्स तो अलग चीज है, वो इकोनॉमिक्स का टर्म्स है जो आपको पता है कि काम करना चाहता है बट बंदे को काम नहीं मिल रहा है। वर्क फोर्स में 33% से भी कम है। और इसके साथ साथ ये भी एक डेटा बताया गया है कि 44% ऐसी मैरिड विमेन हैं जिनको अकेले मार्केट में नहीं जाने दिया जाता है। स्टीरियोटाइप एटीट्यूड कहाँ पे है इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि 100 में से 44 आउट ऑफ 144 फीमेल आर देयर, मैरिड फीमेल आर देयर हु आर नॉट अलाउड टू विजिट द मार्केट एलोन, मतलब कि वो अकेले नहीं जा सकती है मार्केट में। इसके साथ साथ एक अच्छी बात है, 80% मैरिड वुमेन ये कहती हैं कि वो सेक्स करने के लिए हस्बैंड को मना कर सकती हैं। ये एक बड़ी चीज है कि 80, ये तीसरा डेटा ये कह रहा है कि 80% फीमेल मैरिड वुमेन ये कहती हैं कि वो सेक्स करने के लिए अपने हस्बैंड को मना भी कर सकती हैं। बड़ी बात है। मैरिटल रेप का यदि कुछ भी कॉन्सेप्ट आता है या कोई भी ऐसा केस होता है तो उसमें ये चीज को इंक्लूड किया जा सकता है। इसके साथ साथ 72% इंडियन जो मैरिड मेल है उनका ये कहना है कि ये जो ये फीमेल जो है वो सेक्स के लिए मना करती हैं तो हमको सेक्स नहीं करना चाहिए, एक अच्छी बात है। लेकिन अभी भी 28% ऐसे जो लोग हैं वो स्टेरियोटाइप है, उनका ये कहना है कि फीमेल सेक्स के लिए मना भी करती है, मतलब उनकी वाइफ सेक्स के लिए मना भी करती है, तब भी वो जबरदस्ती सेक्स उनके साथ कर लेते हैं। जो 28% लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन 72% कहते हैं कि नहीं, हमको उनकी बातों को रिस्पेक्ट करना चाहिए और यदि वो मना कर रही है तो सेक्स करना उचित नहीं है। ये सब डेटा पहली बार इस बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में इंक्लूड किया गया है। जो जेंडर इक्विटी की मैंने बात की है किया है आपसे, स्पेसिफिकली सेक्स के मामले में जो 80% ये कहती हैं कि अपने हस्बैंड को इतनी आजादी उनको है कि अपने हस्बैंड को मना कर सकती हैं कि हम नहीं सेक्स करेंगे। और 72% मेल जो है इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अभी भी 28% का डेटा, 100 में से 72 घटाएंगे तो 28 होगा। 28% मेल अभी भी ऐसे हैं मैरिड मेल जो इस बात को नहीं मानते हैं और उनका ये कहना है कि वो उसके अपोजिट सोचते हैं। वो मना करती है, उसके बावजूद वो करते हैं, सेक्स करते हैं, मतलब फिजिकल इंटरकोर्स करते हैं। ये सब डेटा पहली बार इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में इंक्लूड किया गया। अब राइटर ये बोलते हैं कि लास्ट में कि ये देखो, ये सब जितने भी सर्वे हैं ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या सेंसेक्स देख लें या सैंपल रजिस्टर्ड सर्वे देख लीजिए, कास्ट सेंसस देख लीजिए, सोशल इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए, ये सारे सर्वे ना काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं, बताते हैं आपको। तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस पे इसकी रिलायबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो सके और यहाँ से जो डेटा निकल के सामने आता है वो काफी कॉन्क्रीट डेटा हो और काफी ऑथेंटिकेटेड डेटा हो। आर्टिकल इतना ही था, छोटा था लेकिन बहुत वैल्यूएबल आर्टिकल है। तो नया चीज है, नई चीजें दिखाई बताई गई, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो यहीं पे खत्म।